मैथ वाला 0.2 में आप सभी लोग का स्वागत है। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने भाई जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में पूरा पढ़ लिया था। उसको कंप्लीट हमने 3 पार्ट में किया और हमने बोला था लास्ट क्लास में कि इसके पिछले वर्ष के क्वेश्चन यानी 25, 24, 23 के करवाने के लिए तो हम पहले लाइफ प्रोसेस यानी सब चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ने आपको। कौन कौन सा चैप्टर बस सुन लीजिए भाई। पहला आपका लाइफ प्रोसेस ही है, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और तीसरा आपका कौन सा है, जीव जनन कैसे करते हैं, चौथा आपका आनुवंशिकता और पांचवा हमारा पर्यावरण। तो इसमें हम लोगों ने जीव जनन यानी तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया। अभी हम पहला दूसरा तो ऐसे सब कंप्लीट कर लेते हैं पांचों को पहले, इसके बाद आपको अंसाल्व से 2025, 24, 23 के क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व कराएं। ठीक है, तो चलिए लाइफ प्रोसेस के बारे में पूरा पढ़ते हैं। पहले वन साइड देखिएगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को हिंदी में सबको पता है भाई, क्या कहते हैं, जैव। क्या कहते हैं, जैव प्रक्रिया। जैव प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या होता है लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए या अपने जीवन को यापन करने के लिए जो समस्त क्रियाएं करता है उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रिया। जैसे भाई, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। एक बार फिर से बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा भाई। जैव प्रक्रिया में क्या बताया, प्रत्येक जीव अब जीवन यानी जीने के लिए कुछ कार्यों को करता है। इन सभी कार्यों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या करते हैं भाई, जैव यानी लाइफ प्रोसेस। लाइफ में क्या क्या चीजें होती, तो हमने 4 बात बोला। कौन कौन सा, पहला पोषण, पोषण, दूसरा पोषण, दूसरा आपका है श्वसन, तीसरा है परिवहन, परिवहन और लास्ट उत्सर्जन, उत्सर्जन। पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन यानी रिस्पायरेशन, परिवहन को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन को कहते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में आपको इतना बात पढ़ना है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है, तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इन सब भाई जीव में पढ़ना है। जीव मतलब समझ रहे ना, पौधे में पोषण, मानव में पोषण। ठीक, मानव में ही पढ़ना है इसमें। पौधे में पोषण, मानव में पोषण। पौधों में श्वसन, मानव में श्वसन। पौधों में परिवहन, मानव में परिवहन। पौधों में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन। तो दोनों जगह पढ़ना है। तो पोषण, अच्छा पोषण का क्या मतलब, सबका मतलब भी समझिए भाई एक एक वर्ड में कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव को कोई भी कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा उसको कहां से मिलता है भाई, भोजन से। ठीक है, तो उसको कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा उसको कैसे मिलता है, भोजन से। अब यानी इसमें एक बात याद रखना आपको कि उसको पोषण, यही न्यूट्रिशन है आपका, कि उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा उसको कहां से मिलती है, पोषण से प्राप्त होती है, जिससे वो समस्त कार्यों को कर सकता है। और यही क्या आपका कहलाता है, पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन, पोषण। अब अभी पोषण और डीप पढ़ेंगे कि अभी बस समझिए पोषण। अब पोषण आपको पौधों में पढ़ना है, मानव में पढ़ना है। तो देखिए ये आपका 2 जगह इसमें, यानी कि पौधों में पोषण, पौधों में पोषण और दूसरा आपका मानव में, मानव। ठीक, तो पौधों में भाई उसको क्या बताया, पोषण का मतलब किससे समझिएगा आप लोग, भोजन चाहिए, भोजन, ऊर्जा चाहिए
भोजन से मिलेगा फूड। तो पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं भाई, कैसे करते हैं? तो आप लोग जानते हैं कैसे अपना खाना बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि देखिए भाई हम 1 शॉट पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पोषण, फिर पोषण के 2 विधियां होती है, स्वपोषी, विषमपोषी। फिर विषमपोषी के भी 2 प्रकार होते, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? ठीक है, विषमपोषी के 3 प्रकार होते हैं। पहला परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, 3 प्रकार के होते हैं। और एक होता है आपका स्वपोषी में एक ही होता है, कौन सा? प्रकाश संश्लेषी। एक और होता है रसायन संश्लेषण, लेकिन प्रकाश संश्लेषण। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पहला इंपॉर्टेंट बात मिलता जाएगा, पूरा आपको बताते चलेंगे। देखिए यहाँ, ठीक, ये आपका देखिए इंपॉर्टेंट, यानी प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट, पहला नंबर। ठीक, तो पोषण क्या है आप लोग भाई समझ गए होंगे। पोषण में क्या बताएं कि प्रत्येक जीव को क्या चाहिए भाई? भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए भोजन यानी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कैसे मिलेगा उसको? भोजन से। तो पौधे में पोषण कैसे होगा? प्रकाश संश्लेषण से। मानव में भाई पोषण भोजन चाहिए, तो इसमें आप पढ़ते हैं, एक तंत्र पढ़ते हैं, है ना? कौन सा? मानव में कैसे, कौन सा तंत्र पढ़ते हैं भाई? पाचन, पाचन, यानी जो भोजन मानव लेता है उसका पूरा कंप्लीट पाचन, पाचन तंत्र। ठीक, पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र मानव का क्या होता है भाई? आहार नाल, आहार नाल, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, इसको कहते हैं भाई डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो अगर आपसे कहें कि पाचन तंत्र क्या होता है, तो पाचन की क्रिया को मानव के शरीर में एक तंत्र के द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कौन, किसके थ्रू होता है? आहार नाल में। आहार नाल का देखिए भाई स्ट्रक्चर बना दे रहे, छोटा सा, सब लोग जानते होंगे। ये देखिए ऐसे पूछा जाता है, आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें आप बनाएंगे भाई आहार नाल का चित्र, कैसे? देखिए ऐसे बनाएंगे, जिसमें आप क्या करेंगे? पूरा दिखाएंगे कि अभी हम अलग से भी बनाएंगे कि, तो ठीक, ये है आपका ठीक, ये देखिए माउथ है, ये नोज है ना? ये यहाँ से माउथ से और नोज से यहाँ निकलता है ये आपका। ठीक है, तो ये आहार नाल। अभी एक एक पढ़ते तब बताते, अभी एक एक, पहले इतना देखिए। पोषण, तो पोषण में हमने कहा जय प्रक्रम में क्या क्या बताया आपको कि प्रत्येक जीव क्या करता है? जीवित रहने के लिए जो कार्यों को करता है उन सभी को मिला करके हम जय प्रक्रम, जिसमें आपको इस चैप्टर में पोषण पढ़ना है, पोषण के बाद श्वसन पढ़ना है, फिर परिवहन और फिर उत्सर्जन। ठीक है, तो पोषण में आपका पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के होगा, मानव में कैसे? पाचन तंत्र यानी आहार नाल पढ़ेंगे। ठीक, फिर अच्छा, इसमें यानी कुल मिलाकर पोषण में क्या हुआ कि जीव को भोजन मिल गया, यानी उसका भोजन मिला उसको, ये हो गया। ठीक, अब भोजन के बाद श्वसन में क्या होगा भाई? उसको ऑक्सीजन चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए जीव को, तो श्वसन में मिलेगा। तो ऑक्सीजन कैसे, यानी मानव में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मानव में श्वसन की क्रिया को संपन्न करने के लिए एक तंत्र पाई जाती है, जिसे हम लोग कौन सा तंत्र कहते हैं? श्वसन तंत्र। कौन सा तंत्र? श्वसन तंत्र। श्वसन, श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। और रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए क्या चाहिए भाई? रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए मानव में? लंग्स, लंग्स यानी कि फेफड़ा। चलिए देखते हैं इसका फिगर छप बनाते हैं। देखिए, तो दोनों का बनाते हैं, आहार नाल का भी बनाना था, यहां बना देते हैं। देखिए
आहार नाल, देखिए इधर, ये आहार नाल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ठीक, आहार नाल का है, ये देखिए यहां से आपका ऐसे आहार, ठीक, ये आपका क्या है, आहार नाल के, देखिए सबसे प्रथम भाग यानी पाचन तंत्र का आहार नाल में सबसे प्रथम भाग क्या कहलाता है आपका, मुख या मुख गुहिका। देखिए लिखते चल रहे एक एक भाग, मुख या मुख गुहिका, पहला भाग है भाई मुख या मुख गुहिका। ठीक, ये आपका नाक का रास्ता है जिसे हम क्या कहते हैं, नासा छिद्र। क्या है, नासा छिद्र, नासा छिद्र, या क्या कहते हैं दूसरा नाम नासिका, नासिका। ये होता है बकल कैविटी, और यह है आपका नेजो नॉस्ट्रिल। इसके बाद आपका क्या है, देखिए यानी ये खाने का रास्ता है, ये देखिए इधर से एयर जाता है, इधर से फूड। ठीक, ये देखिए नाक का हो गया ये, और ये खाने, ठीक। ये आपका नेजल पैसेज, क्या है, नेजल पैसेज, इसको कहते हैं नासा मार्ग। क्या कहते हैं, नासा मार्ग। नासा मार्ग क्या होता है भाई, यानी कि ए देखिए नाक का छिद्र है, इसी को कहते हैं नॉस्ट्रिल, नासिका या नासा छिद्र, ये हो गया। इसके बाद यहां से हवा जो है यानी सांस जो लेंगे आप हवा, तो नाक रास्ते जाएगा, उसे कहेंगे नासा मार्ग। क्या कहते हैं, नासा मार्ग। ठीक, अब फिर ये देखो जहां से खाना खाए मुख गुहिका, और ये दोनों देखो जाके एक ही जगह पे मिले हैं, देखिए ध्यान से, यहां इसको कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। ये आपका तीसरा भाग ग्रसनी, ग्रसनी इंग्लिश में कहते हैं भाई इसको फेरिंग्स, फेरिंग्स। ये आपका क्या है, माउथ, या इसको कहिएगा बकल कैविटी, या ओरल कैविटी, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज मतलब नाक का रास्ता। ठीक, तो आहार नाल का देखिए पहला भाग मुख मुख गुहिका, नासा छिद्र हो गया, नासा मार्ग, ग्रसन, ये तीसरा भाग ये है आपका। ठीक है, नासा मार्ग तो उसी में आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे खाना खाएंगे, ये देखिए खाना यहां से चलेगा, तो ये खाना जाएगा, इसको कहते हैं भाई फूड पाइप, चौथे नंबर पे आएगा फूड पाइप, या इसका दूसरा नाम एक और होता है ओइसोफेगस, इसको कहते हैं आहार नली। ठीक, इसके बाद कहां पे जाएगा फिर, आमाशय। ये देखिए स्टमक है, ये क्या है, स्टमक, आमाशय। ठीक, आमाशय के बाद एक पांचवा भाग हुआ आहार नाल का। आमाशय के बाद कहा जाता है भाई, आमाशय के बाद कहां खुलता है, छोटी आंत। कहां पे, छोटी आंत, छोटी आंत में। छोटी आंत में देखिए, ये छोटी आंत देखिए जा रहा है अंदर, ये पूरा ये छोटी, ये छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत कहां खुलेगा, छोटी आंत जाके बड़ी आंत।
कहाँ खुलेगा भाई? बड़ी आंत। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका लीवर होता है, लीवर, और यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका पेंक्रियाज, अग्नाशय जिसे कहते हैं, ये लीवर है। और यहाँ से देखिए गाल ब्लेडर जिसे पित्त की थैली कहते हैं, ठीक है, ये आपका है, ये आपका पाचन तंत्र है, ठीक है। और नाम जो जो है सब ऐड कर दे रहे भाई। स्टमक, स्टमक के बाद कहाँ बताएं? छोटी आंत। देखिए ये आपका छोटी आंत, ये सब जो है भाग इसमें छोटी आंत, ठीक। ये आपका 6वें नंबर पे छोटी आंत, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। छोटी आंत बड़ी आंत में जाके खुलेगा भाई, कहां पे खुलता है? देखिए ऐसे, ये देखिए आया, यहां से बड़ी आंत शुरू होती है, तो ये बड़ी आंत है आपका, ये आपकी है बड़ी आंत, बड़ी आंत, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, सात। अब बड़ी आंत के बाद ये देखिए आपका कौन सा भाग? बड़ी आंत का ही भाग है गुदा कहते हैं, एनस। तो कई बार ये देखिए आपका क्या है? आहार नाल, ठीक। तो आहार नाल के पूरे पार्ट से चित्र हो गया, इसके बारे में लिखना भी होता है थोड़ा थोड़ा। तो अभी देखिए पहले चित्र इसका हो गया, आहार नाल। और एक देखिए फिगर किसका बोले, इसका ये पहला पाचन तंत्र का बताएं, दूसरा किसका है? श्वसन तंत्र का। श्वसन के लिए हमने बताया मानव में कहां पे होता है भाई? फेफड़े में। तो फेफड़े का देखिए स्ट्रक्चर इधर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फेफड़े का, फेफड़ा देखिए इधर, ये ठीक, ध्यान से देखिएगा तभी बना पाएंगे भाई आप लोग। ठीक, एफ, ठीक, ये पसलियां है, इसमें देखिए ये बढ़ जाते हैं, इसके और छोटे छोटे भाग हो जाते हैं। आप जानते होंगे इसको कूपिका कहते हैं भाई। यहीं पे आपके शरीर में गैसों का आदान प्रदान फेफड़े में यहीं पे होता है, यहीं से शुद्ध शुद्ध ना आप ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये आपका इसके ऊपर नाक, ये देखिए जो बताए थे, नासा छिद्र, नासा मार्ग, फिर आएगा यहाँ से, तो यहीं पे ए बढ़ जाता है, यहाँ पे हो जाता है भाई, इसको कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया देखिए, ये है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के बाद ये बटेगा दो में, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। देखिए दोनों ब्रोंकाई, क्या है? ब्रोंकाई, ठीक। ब्रोंकाई के बाद आपका क्या बटेगा? ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे देखिए बट रहा है ये दोनों, ये आपका ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल यानी कि वही श्वास नली, फिर श्वसनिका, श्वसनिकाएं, फिर इसके बाद अंत में जो बढ़ती है गुम्बाड़े जैसी संरचना जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? कूपिका। क्या कहते हैं? कूपिका, ठीक है। क्या कहते हैं? कूपिका, कूपिका कहते हैं, ठीक है। ठीक, कूपिका, कूपिका को कहते हैं एल्वेलाई, एल्वियो, ठीक है, कूपिका। और यहीं पे एक खूब पूछा गया है भाई कि फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहां पे होता है, या सीधे पूछे गैसों का आदान प्रदान कहां होता है मानव शरीर? तो कूपिका में, फेफड़े के अंदर कहां पे? कूपिका, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स है जो कि अभी आगे, एक क्या है? डायाफ्राम है, डायाफ्राम, डायाफ्राम, ठीक। तो ये देखिए भाई स्ट्रक्चर है, पाचन तंत्र, ये श्वसन तंत्र, ठीक है। इसके पहले ये देखते हैं फिर से एक बार, ठीक। ये हमने बताया जय प्रक्रम में
पोषण, पोषण पौधों, अभी पोषण की बात करेंगे, फिर पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र। ठीक, परिवहन क्या होता है भाई? परिवहन, परिवहन मतलब होता है ट्रांस। देखिए इन दोनों में हमने क्या किया, पोषण और श्वसन में, पोषण में हमको भोजन मिला और श्वसन में ऑक्सीजन मिला। और आपको भाई आपके शरीर के विभिन्न पार्ट को खाना पानी दोनों चाहिए, तभी आप चलेंगे फिरेंगे, तभी आप पढ़ लिख पाएंगे, एनर्जी रहेगा तब ना। तो दोनों आपको भेजना। तो आप जानते भाई नॉर्मली ऐसे सुने होंगे कि बस यहाँ बाबतपुर से बनारस जाना, तो भाई बाबतपुर बैठेंगे बस में पहुंच जाएंगे। उसी तरह से आपके शरीर में खाना और खाना पानी यहां से और यहां से ऑक्सीजन यानी वायु को भेजा जाता है शरीर के एक भाग। जैसे आप खाना का मुंह से पेटवा में न रह गया, पेट से पूरे पार्ट में पहुंचना है उसको, तो पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए सिस्टम, तो उसके लिए एक नया आता है, जब कौन सा कहते हैं, परिवहन। तो परिवहन का परिभाषा सुनिएगा ध्यान से भाई, क्या कहेंगे कि भोज्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना ही परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी कि समझ गए होंगे आप लोग। आइए, तो परिवहन भेजना, तो इसमें अब कैसे भेजा जाता है भाई, क्या पढ़ेंगे उसके अंदर, तो हम देखें। एक होता है आपका भाई ब्लड, ब्लड क्या करेगा, ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, यानी ब्लड एक इसमें पड़ता है। और दूसरा हार्ट, हार्ट क्या काम करता है, आपको ब्लड को शुद्ध भी करता है ना, ब्लड को शुद्ध करके पहुंचवाने का। तो इसमें परिवहन में यानी ट्रांसपोर्टेशन में आपको दो बात पढ़ना, ब्लड और हार्ट। कौन कौन सा, ब्लड और हार्ट पढ़ना। देखते हैं आगे। तो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन आप लोग समझ गए होंगे भाई। परिवहन देखिए इधर, ट्रांसपोर्टेशन हिंदी में परिवहन कहते हैं इसको। क्या बताएं, खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना। इसमें दो बात पढ़ना आपको। कौन कौन सा दो भाग है भाई, हार्ट और ब्लड। देखिए ठीक, हार्ट और ब्लड। ठीक, पहला भाग, पहला बताएं हार्ट, और दूसरा आपको ब्लड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इन वहां पे क्या था, पाचन तंत्र, प्रकाश संश्लेषण, पहला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से, दूसरा पाचन तंत्र से, तीसरा श्वसन तंत्र से, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कहां से, हार्ट। ठीक, हार्ट। ठीक, तो हार्ट, हार्ट के अध्ययन को आप जानते हैं भाई, क्या कहते हैं ना, डॉक्टर जैसे जाएंगे बीएचयू या कहीं पर भी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे हार्ट के ऐसे थोड़ी लिखा रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा इसके डिपार्टमेंट। तो हार्ट के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो, हार्ट के बारे में, उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। तो अगर कार्डियोलॉजी कहीं लिखा रहेगा तो समझिएगा कि उसमें हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में बताया, यानी हृदय रोग। और डॉक्टर जो होंगे हृदय के, उनको क्या कहते हैं, देखो कार्डियोलॉजी लग जाता है तो भाई उसका अध्ययन है, और कार्डियोलॉजिस्ट लग जाए तो उसके डॉक्टर, तो बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ठीक, तो हार्ट, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हार्ट के बारे में आपसे ऐसे पूछेगा भाई कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट। ठीक, हार्ट आपका कहाँ लोकेशन, कहाँ पे रहता है, हार्ट का स्ट्रक्चर बनाइए, है ना। तो इसको बारे में समझे। अब ब्लड में आपको, ब्लड सब लोग के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग ऐसा, एक ही कुछ ही लोग बचे होंगे भाई जो कभी ना कभी ब्लड अपना टेस्ट ना करवाए, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया रहता है किसी न किसी कारण से। तो ब्लड में आपको क्या क्या रहता है आप जानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ना। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबका पूरा नाम भी पता होगा, रेड ब्लड सेल। तो ब्लड में कौन कौन आते हैं भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, अच्छा ब्लड के अध्ययन को भी कुछ कहते हैं भाई, लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हिमैटोलॉजी, हिमैटोलॉजी। ठीक, आरबीसी का पूरा नाम लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स। ठीक है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन वाले पढ़ना है भाई। ट्रांसपोर्टेशन हमने बताया क्या है, परिवहन ना। क्या बताया, खाद्य पदार्थों को शरीर के एक भागों से दूसरे भागों में पहुंचाना, परिवहन। चलिए 4 भाग हो गया। आप देखिए अगला, फिर से आइए। ठीक, तो क्या क्या हो गया इसमें, जय प्रक्रम में पोषण, अभी प्रकाश संश्लेषण, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र बाद श्वसन हो गया, श्वसन तंत्र यानी फेफड़े। फिर परिवहन में, परिवहन में आप ये जो पढ़े हैं
ठीक, इसको हम एक और नाम बोलते हैं भाई, ये जो ट्रांसपोर्टेशन में, ये तो भाई दोनों में हमको ट्रांसपोर्टेशन में पहुंचाना, पौधों में भी चाहिए ना खाना पानी पहुंचाने के लिए, तो वहां पे भी होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है तो मानव में हुआ, अब प्लांट्स में यदि ट्रांसपोर्टेशन कहे तो मानव में ट्रांसपोर्टेशन की विधि क्या कहलाती है, पहले उसको समझिएगा। ट्रांसपोर्टेशन की विधि मानव में क्या कहलाती है, यानी इन दोनों को जिसमें हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं भाई परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये है आपका परिसंचरण तंत्र। अच्छा, पौधों में भी तो परिवहन होगा भाई, पौधों को भी खाना पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है भाई। प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, तो प्लांट्स में परिवहन यानी कि खाना और पानी चाहिए, तो पानी तो सबको पता है जड़ के द्वारा चला जाएगा भाई, जमीन में पानी, पानी जड़ के द्वारा चला जाएगा। खाना कैसे, तो खाना भी आपको पता है प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, पौधे के पत्ती में होता है। अब पत्ती से खाना बनेगा, तो यहाँ पे पौधे में जो होता है भाई दो तरह से होता है, यानी परिवहन जल का और खनिज का, जल का और खनिज का, जल का परिवहन या खाद्य पदार्थ का परिवहन, जल का चलिए, तो जल का परिवहन होगा, और दूसरा किसका भाई, खाद्य पदार्थ, यानी भोजन का, सीधे खाद्य पदार्थ या भोजन, ठीक। तो जल कहां से जाता है, जड़ से जाता है भाई, जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में, ठीक, पौधे के विभिन्न भागों में, यानी पत्ती की ओर, किसकी ओर, पत्ती की ओर। और खाद्य पदार्थ उल्टा चलता है भाई, पत्ती में बनता है और पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में जाता है, पौधे के विभिन्न भागों में जाता है, विभिन्न भागों में जाता है पौधे। तो ये कौन करता है भाई पौधों में परिवहन, यानी पौधों में पहुंचाने का काम किसका है, तो देखिएगा किसका है भाई किसका है, तो जल को जड़ से पत्ती को ले जाने का काम है भाई जाइलम का, खूब पूछा है जाइलम। पानी को, यानी कि पौधे में पानी को कौन ले जाता है, तो जाइलम। पत्ती से खाना को पौधे के भाग में कौन ले जाता है भाई, तो कहेंगे फ्लोएम, कौन ले जाता है, तो जाइलम फ्लोएम पौधों में परिवहन का काम करते हैं। और मानव में भाई परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें हृदय और रुधिर यानी ब्लड आता है। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या है, ठीक, उत्सर्जन। क्या हो है आपका, उत्सर्जन, ठीक। उत्सर्जन क्या होता है सुनिएगा, उत्सर्जन, तो भाई आपने क्या किया, खाना भी मिल गया आपको और सांस भी मिल गया, यानी ऑक्सीजन भी मिल गया, फिर उसको पूरे शरीर में भेज भी दिए, खाना पीना सब हो गया आपका। तो यानी कि जब खाना पीना हो गया, सब हो गया प्रॉपर, तो उसका उत्सर्जित पदार्थ भी होगा भाई, यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे आपके शरीर में, जिसको बाहर निकाला जाएगा, तो वही क्या है आपका उत्सर्जन। यानी कहते हैं शरीर से हानिकारक पदार्थ हो या वज्र पदार्थ हो या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। और आपको यहां पे भाई एक ही चीज पढ़ना है, यानी उत्सर्जन के लिए क्या पढ़ना आपको, उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, किडनी। क्या पढ़ना है, किडनी, यानी यूरिन यानी मूत्र, जिससे उत्सर्जित होता है भाई। क्या है आपका उत्सर्जित पदार्थ, इसमें किसको पढ़ना है, किडनी। किडनी कौन सा अंग के द्वारा होता है उत्सर्जन, उत्सर्जित पदार्थ निकलता है बाहर किडनी के द्वारा, तो उसको कहते हैं हिंदी में भाई ब्रिक, ठीक, इंग्लिश में आपका किडनी, ठीक है। ए चलिए किडनी की भी संरचना देख लेते हैं। देखिए ये तो हो गया पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, और फिर हार्ट का भी बताएंगे। और इसका देखिए किडनी का, किडनी का क्या है, देखिए किडनी का स्ट्रक्चर बनाना है भाई आपको, ऐसे देखिए बनाइएगा, सेम के बीज के आकार का होता है। किस आकार का, सेम के बीज के आकार, ठीक है, सेम के बीज के आकार, ठीक, सेम के बीज के आकार का होता है, ठीक है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, सेम के बीज के आकार का होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जिसमें हम लोग
यानी अगर किसी को किडनी से रिलेटेड बीमारी हो तो लेके जाना पड़े डॉक्टर के पास दिखाना, तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा? यूरोलॉजी। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ठीक है। एक किडनी का है स्ट्रक्चर, ठीक, किडनी का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ऐसे बनेगा भाई, ठीक। ये है आपका किडनी के स्ट्रक्चर में एक जोड़ा किडनी, मानव के शरीर में एक जोड़ा किडनी होता है। देखिए किडनी हो गया आपका, इधर भी और इधर भी। एक जोड़ा आपका यूरेटर होता है जिसको कहते हैं मूत्रवाहिनियां, एक जोड़ा मूत्रवाहिनियां, और एक होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इसको कहते हैं भाई मूत्राशय, और एक होता है एक जोड़ी भाई, एक जोड़ी, और ये होता है आपका एक जोड़ी, और ये होता है एक, याद रहे खाली एक, और एक होता है आपका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यानी कि क्या? मूत्र मार्ग। यह है आपका मूत्राशय, यह है आपका मूत्र मार्ग, ठीक है। तो अभी और डीपली पढ़ेंगे, अभी हमने स्ट्रक्चर सबके बताए आपको। देखिए भाई कि क्या क्या है सबके बारे में बेसिक बात तो सब लोग समझ गए होंगे कि लाइफ प्रोसेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। जब प्रक्रम भाई पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है। अभी इसके छोटे छोटे से एक दिन एक छोटा 5 मिनट 7 मिनट क्लास में प्रकाश संश्लेषण रहेगा, है? तो आप जानेंगे कि पौधे में भोजन कैसे बनता है भाई, पौधे में कि जड़ के द्वारा जल को लेते हैं, पत्ती में प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनता है उसमें, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से लेते हैं, जल लेते हैं जड़ से, और कहाँ पे? हरित लवक यानी पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश को अवशोषित करते हैं और भोजन बनाते हैं। यही क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। खूब पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन पूछता है, कहाँ होता है भाई? पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। तो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, सब बात समझ लिए होंगे। इसके बारे में एक एक पार्ट इसका जो होगा अभी एक एक क्वेश्चन से लेकर के और अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा भाई, ठीक है। तो ये देखिए आपका हमने पूरा आपको लगभग लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आपको पढ़ना है ना, सबके स्ट्रक्चर सभी के बता दिए। अच्छा, किडनी में आपका इसमें किडनी में एक चीज और पढ़ना, इसकी इकाई होती है, यानी कि किडनी के अंदर जाके देखेंगे तो उसकी इकाई होती है, इसकी इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी कभी कभी पूछा है। और एक बात पूछा है, अगर किसी की किडनी खराब हो जाए भाई, किसी किडनी खराब हो जाए तो उसके लिए कौन सी किडनी लगती है? आर्टिफिशियल किडनी लगती है। तो पूछा कई बार कि रुधिर अपोहन क्या है? रुधिर अपोहन यानी हीमोडायलिसिस, यानी कि कृत्रिम रूप से यानी बनावटी जो किडनी होगा उससे हम क्या करेंगे भाई? रुधिर का छनैया करेंगे, जिससे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में और एक क्लास और लगेगा इसका, ठीक है। इसके बाद आपका कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसके पिछले साल यानी 25, 24, 23 के क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगले क्लास में, ठीक है ना, अगले क्लास में मिलेंगे। हाँ, और इसके बाद आपका फिर ये चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, जो भी बच्चे होंगे उनको भेजिए, ठीक है। फिर अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलेंगे अगले।